नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें जो है नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। और आप हमारे पिछले वीडियो भी जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपके पास है 1739। 1739 में क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त होने के लिए हम जानते हैं इन संख्याओं का योग और इन संख्याओं का योग दोनों का जो है जोड़ने के बाद अंतर 11 का गुणज हो या 11 हो या 0 हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यानी कि 1 + 3 -7 + 9, ये हो गया 3 1 4, घटाओ यहाँ हो गया 9 7 16। तो आपके पास ये हो गया। इसमें देखिए 16 घटा दिए 4 में तो -12 हो गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम कि ये 12 11 का गुणज के रूप में आ जाए। तो 12 में कितना जोड़ेंगे, इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ लेना है, ये माइनस प्लस को नहीं लेना है, कोई भी अंतर कीजिए, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 12 में क्या जोड़ना है, क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभक्त हो जाए। तो उसमें जोड़ना है 12 में क्या जोड़ेंगे कि 11 से विभक्त हो जाइए। 11 का गुणज लाने के लिए 12 में 10 जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा, ये 11 का गुणज हो जाएगा। यदि घटाना रहता तो 12 में 1 घटा देते तो 11 हो जाता, लेकिन जोड़ना है तो 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, डी नंबर 10। इसका आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 10 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अब देखिए, यानी कि यदि संख्याएं x और y हो तो क्या दिया हुआ है, संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि x² + y² बराबर 80, और इन संख्याओं के अंतर का वर्ग, संख्याओं के अंतर का वर्ग बराबर 36। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल निकालने के लिए देखिए इस फंक्शन को तोड़िए, x - y का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x² + y² - 2xy बराबर 36। अब आपके पास देखिए x² + y² का मान यहाँ आपके पास 80 है, 80 रख दीजिए, 36 इधर प्लस था तो माइनस कर दीजिए 36 बराबर 2xy। अब 80 - 36 = 44, 44 = 2xy। तो इससे xy क्या निकलेगा, 22। xy आपका 22 हो गया। यानी कि अब देखिए इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल 22 हो जाएगा। यानी कि वर्गों का योग और संख्याओं के अंतर का वर्ग, इन दोनों को आपस में घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। 22 आंसर हो गया, बी ऑप्शन। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती है और दूसरे को समूह की चौथाई गाय, तीसरे को समूह का 5वां हिस्सा और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। समूह में गायों की संख्या क्या होगी। इसको बिल्कुल मौखिक बना सकते हैं, लेकिन देखिए किस तरह बनाएंगे आप एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या किस तरह बनाएंगे। मान लीजिए ये कुल गाय है, स्क्वायर में या सर्किल में किसी भी तरह मान लीजिए सर्किल में ही मान लेते हैं। तो अपने 4 बेटों में बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय एक बेटे को चली गई, जो भी हो संख्या, दूसरे बेटे को समूह की चौथाई गाय। अब ये बच गया, लेकिन समूह का चौथाई देखिए, वृत्त का 1/4 ये दूसरे बेटे को मिल गया। अब तीसरे को समूह का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा आपको पता है कितना होगा, 20%, लेकिन बचा अब कितना है, ये परसेंट जो बचा हुआ है डॉटेड, आधा किसी को मिल गया, 50% एक को मिल गया,
एक चौथाई यानी कि 25% दूसरे को मिल गया, 20% तीसरे को मिल गया, यानी कि 50% प्लस 25% प्लस 20%, ये 3 बेटों को मिल गया। बच गया कितना? 50, 25, 75, 20, 95, 5% बच गया। चौथे को 7 गाय, चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। यानी कि किसी संख्या का 5% यदि 7 हो तो संख्या क्या होगी, समूह में कितनी गाय है? तो 5% बराबर 7, दोनों तरफ 20 से गुना कर दीजिए, 100% बराबर 140, दोनों तरफ 20 से गुना करने पर 5 है तो 20 से गुना कर दीजिए, 100% 140, यानी कि समूह में कुल 140 गाय हैं। सर्किल की जगह इसको स्क्वायर में भी बना सकते थे, आधी मिल गई दूसरे को, 1/4 दूसरे को, आधी पहले को, 1/4 दूसरे को, बाकी में जो है यानी 25% बचा, इसमें से 1/5 भाग यानी कि कुल का 1/5 भाग, यानी कि इसका 5% बच गया, 20% दूसरे को मिल गया। इस प्रकार आंसर हमारा हो गया 140, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि P713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए आपके पास P713 ये 11 से विभाजित है, यानी कि P के जगह पर भी कुछ संख्या होगा, वो संख्या क्या होगी? यानी कि आपके पास 4 अंकों की संख्या है ये, तो 11 से विभाजित होने के लिए इन संख्याओं का योग और इन संख्याओं का योग, इसको घटा देंगे आपस में तो वो 11 का गुणज या 0 होना चाहिए। तो आपके पास देखिए इन 7 + 3 घटाओ P + 1, ये क्या होना चाहिए? 7 का गुणज या 0, 11 का गुणज या 0। तो 7 3 10 घटाओ 1, यानी कि P 7 3 10 घटाओ 1 9, यानी कि 9 - P बराबर या तो 0 हो या 11 का गुणज होती है। यहाँ 11 का और गुणज तो होगा नहीं, तो 0 ही होना चाहिए। तो 9 में P घटा देंगे तो 9 में 9 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान 9 हो जाएगा, डी आंसर। P का मान 9 रखने पर, यहाँ यदि 9 रख दिए तो 9 7 1 3, इस स्थिति में 9 7 1 3 जो है 9 1 10, 7 3 10, दोनों को घटा देंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या यदि x y हो तो क्या दिया हुआ है आपके पास? x × y, संख्याओं का गुणनफल 24 हो, उनके वर्गों का योगफल x² + y² = 52 है। तो निकालना क्या है? x + y = 8। तो देख लीजिए x + y, तो आपको पता है कि x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy, इसका मान निकालिए। x² + y² 52, 2xy 24 दूनी 48, यानी कि 52 और 48 100, x² + y² = 100, x + y का होल स्क्वायर 100 हो गया, यानी कि x + y √100 = 10, आपका बी ऑप्शन 10। यानी कि यहाँ देखिए गुणनफल है, वर्गों का योग, तो x² + y² 52 हो गया और 2xy 24 दूनी 48 हो गया, तो 52 और 48 जोड़ देंगे 100, x + y का होल स्क्वायर 100 हो गया, यानी कि x + y बराबर 100 का √10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन मेज और 4 कुर्सियों की लागत 2500 रुपये है, 4 मेज और 3 कुर्सियों की लागत 2400 रुपये है। प्रत्येक मेज तथा प्रत्येक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। यह भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपके पास है 3 मेज और 4 कुर्सी, 3 मेज + 4 कुर्सी बराबर 2500, और 4 मेज + 3 कुर्सी बराबर 2400। अब आप इसको देखिए, जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं उसको आप सिर्फ चिंतन कीजिए और ये मौखिक क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों को घटा देंगे, क्या निकलेगा? 3 मेज में 4 मेज घटाएंगे तो -1 मेज, प्लस 4 कुर्सी घटाओ 3 कुर्सी, 1 कुर्सी बराबर 100, घटा देने पर ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, यानी 1 कुर्सी और 1 मेज का अंतर
यानी एक कुर्सी घटाओ एक मेज बराबर 100 रुपया, यानी कि कुर्सी की लागत ज़्यादा है मेज से और 100 रुपया ज़्यादा है। प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी की लागत देख लीजिए, दोनों में 100 का अंतर होना चाहिए और इसी पर ऑप्शन आप पुट कीजिए। 400, 300, 300, 400, 500, 250, 250, 500, तो ये दोनों नहीं होगा, 250 का अंतर है। 100 का अंतर दोनों में है, लेकिन एक में पहला वाला ज़्यादा है, दूसरे में पहला वाला कम है। तो आपको देखिए यहाँ एक कुर्सी घटाओ एक मेज, यानी कि कुर्सी का कीमत ज़्यादा है। प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी, पहला वाला मेज है दूसरा वाला कुर्सी, यानी दूसरे वाले का मूल्य ज़्यादा होगा। 300 और 400, मेज 300 कुर्सी 400, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ मेज का मूल्य ज़्यादा है, जबकि हमारे जो दिया गया है उसके हिसाब से मेज का मूल्य कम होना चाहिए। तो आप इसको देखते ही बिना इस प्रक्रिया में गए, यहाँ ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया, बिना इसको सोल्व किए आप सिर्फ मौखिक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 4 और 3 है, यहाँ 3, 4 दोनों को घटा देंगे तो बाद वाला जिसमें मेज ज़्यादा है उसका लागत कम है, यानी कि मेज का मूल्य कम है। मेज की संख्या बढ़ाने पर लागत कम हो जा रही है, इसलिए मेज का मूल्य कम है। और कितना कम है, तो दोनों का अंतर देख लीजिए। एक मेज घटाओ एक कुर्सी हो जाएगा 100 रुपया, यानी कि दोनों का अंतर 100 रुपये है। इससे ऑप्शन में पुटअप कीजिए, आंसर निकल गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 29 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 145 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 145। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई आपके 29 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई निकालना है। तो 145 में 29 से भाग दे दीजिए, 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई इजकल टू 29, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 145, एक्स माइनस वाई इजकल टू निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें पुटअप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर 145 इजकल टू एक्स प्लस वाई 29 इंटू एक्स माइनस वाई। 29 को इधर जाकर भाग दीजिए, 145 भाग 29, एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा 5। ये आपको सीधा मौखिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी x गुना 9/5 गुना 35% बराबर 252। 5 सत्ते 35, x बराबर हो गया 252/9 गुना 7 और ऊपर गुना 100, यहाँ भाग है 100 तो ऊपर गुना हो जाएगा। तो देखिए इधर 7 या 21, 4 बच गया 2, 7 के 42, 9 चौके 36, 4 100, 4 गुना 100 बराबर 400 आंसर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? इसमें ऑप्शन को ध्यान से देखिए। एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तीन 5, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? y को इधर लेते आते हैं, x/y, यहाँ 2/3 है, 3/5 को उधर ले जाएंगे, 5/3 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 9 बराबर हो गया x/y बराबर 10 भाग 9, 10:9। x और y का अनुपात क्या होगा? 10:9 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।